new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीना ट्यूटोरियल्स। सो आज हम लोग फिर से एक बार इंटीजर्स चैप्टर ही देखेंगे बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये डाउट पूछा था, उनका कुछ एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस डाउट था, तो वो लोग ने रिक्वेस्ट किया कि मैडम आप थोड़ा एक्सरसाइज क्वेश्चंस बता दीजिए बिकॉज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ बोला था, कुछ डाउट होने से आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। सो ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर लिखी हूँ, तो इसके लिए जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ दैट इज़ विजुअलाइजिंग मैथमेटिक्स एंड ये है कॉर्डोवा पब्लिकेशन का। तो अगर आप लोग ये बुक फॉलो करते हो तो देखो आप लोगों को भी बहुत सारा यहाँ पर आंसर्स मिल जाएगा क्वेश्चंस का। पर मेरा बोलना और यही है कि देखो अभी तो मैं बता दे रही हूँ इसका आंसर, कुछ क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा बदल दी हूँ एंड आप लोग मेथड को समझो और बाकी जो क्वेश्चंस है, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चंस भी नहीं ली हूँ, बाकी जो क्वेश्चंस है उसको अपने हिसाब से समझ के आप लोगों को करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोल दूं कि वीडियो को आप लोग एकदम एंड तक देखिएगा, अदरवाइज़ आप लोगों को बहुत सारा चीज़ें लाइक आप लोग मिस कर दोगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, इंटीजर्स चैप्टर है, देखो अगेन एक्सरसाइज 1.1 है। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब सब मिला के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, इवेलुएट दिया है, यहाँ पे इवेलुएट करना है हम लोगों को एंड क्वेश्चन में 7 और बाहर में इस टाइप का एक ब्रैकेट है। ब्रैकेट इन द सेंस आप लोगों को पता है कि ये अगर इस टाइप से कोई सिंबल देता है तो वो रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट वैल्यू को, वहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू मांगता है, तो दोनों में एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल सा है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ 7 है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है, तो आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए बोलता है क्वेश्चन में, तो हम लोग सिर्फ वो नंबर को लिखते हैं और साइन, कुछ भी साइन हो, साइन को हटा देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 7 है और यहाँ पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू का यहाँ पर एक सिंबल दिया गया है, तो हम लोग को क्या करना है, सिंबल को हटा देना है। जो भी सिंबल है, यहाँ तो कुछ सिंबल नहीं है, मतलब 7 ही उतारेंगे, फिर ये वाले प्लस उतारो। अगेन यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने बोल रहा है -7 का, तो सिर्फ 7 उतरेगा, माइनस हट जाएगा बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू में हम लोग खाली वैल्यू लिखते हैं। नाउ 7 + 7 सिंपली कितना होगा 14, तो ये हो गया इसका आंसर। वैसे ही यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इससे अलग है, साइन वाइन में ही अलग है, ज़्यादा तो कुछ डिफरेंस इसमें है ही नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो -9 उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, देन माइनस, फिर 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू। -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 9 उतरेगा बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू में सिर्फ नंबर उतरता है, देन माइनस और 3 का 3, सिंपल 9 - 3 कर दोगे 6 आएगा, एकदम सिंपल है। देखो ये चीज़ तो हम लोग कितना किए थे पहले भी। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ। सम ऑफ का मतलब होता है उसको ऐड करना है, सम का मतलब होता है ऐड करना, और ये क्वेश्चन दे दिया है तो कोई नहीं, इसको भी हम लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये कैसे होगा, ये एक नंबर दिया है एंड दिस नंबर, तो सबसे पहले 256 दिया है तो उसको उतार दो। सम करना है तो एंड की जगह में मैं प्लस लिखूंगी बिकॉज सम करने बोल रहा है, ऐड करने बोल रहा है, और यह जो भी नंबर दिया है उसको ब्रैकेट में डाल दो। एक्चुअली यहाँ पर माइनस में दिया है इसलिए मैं ब्रैकेट में डाली माइनस वाला नंबर, अगर सिंपल पॉजिटिव नंबर देता तो ब्रैकेट देने का दरकार नहीं होता। अभी नेक्स्ट यहाँ एक्चुअली जगह नहीं इसलिए मैं सामने सामने लेके जा रही हूँ, 256 लिख देते हैं क्योंकि पहले हम लोग को ब्रैकेट खोलना है तभी तो हम लोग फिर सॉल्व कर पाएंगे ना। अब यहाँ पर देखो ये प्लस है और अंदर में ये माइनस का साइन आ गया है ब्रैकेट के अंदर में, तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर बाहर में प्लस होगा और अंदर में लाइक ब्रैकेट के अंदर में कोई भी साइन है, मीन्स अगर आप लोगों को ब्रैकेट दिया गया है और बाहर में प्लस साइन है तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। आराम से आप लोग क्या करोगे, अगर इस टाइप से आप लोगों को नंबर दिखेगा, बाहर में प्लस है और उसके आगे में ब्रैकेट दिया है, देन ब्रैकेट में अगर कोई भी साइन दिया है, यहाँ तो नेगेटिव दिया है, तो हम लोगों को क्या करना है, अंदर का जो भी है ना उसको डायरेक्टली उतार देना है। ये एक तरीका है। और एक और तरीका क्या था, यहाँ पर आप लोग 256 लिखे, प्लस इंटू माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट है तो ये बीच में इंटू है, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसलिए माइनस उतारे और 312 लिख दिए। देखो दोनों तरीका है, आप लोग किसी भी तरीके से करोगे आप लोगों का आंसर तो वही निकलेगा। एक और चीज़, एक दो बच्चे लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं कुछ अलग तरीका बताई हूँ एंड उनके टीचर्स कुछ अलग बता रहे हैं। तो बच्चों याद रखना, मल्टीपल वेज होता है एक नंबर को सॉल्व करने का।
आप लोग चाहे कोई भी तरीका यूज़ करो, तरीका बस सही होना चाहिए, आप लोगों का आंसर वही निकलेगा। और मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आप लोग बस एक ही तरीका को फॉलो करोगे, वन वे, नो, वन वे तो बिल्कुल नहीं है, मल्टीपल वेज होता है सॉल्व करने के लिए, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आराम से करते जाओ। ओके, देन अभी हम लोग को मिला 256 माइनस 312, तो इसके आगे क्या साइन है, कुछ नहीं मतलब प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस, और इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस। तो आप लोग इसको माइनस करना, जो आंसर आएगा यहाँ पर लिखना, दोनों में से कौन बड़ा, 312, उसके आगे माइनस साइन है, तो आंसर में भी हो जाएगा माइनस में, लाइक माइनस लग जाएगा। एकदम सिंपल है, देखो एकदम सिंपल। नेक्स्ट नंबर भी करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट नंबर देखो, -84 एंड -11, इसका भी हम लोग को सम निकालना है, मतलब ऐड करना है, प्लस करना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, -84 लिखो, चलो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, एंड के जगह में प्लस, और इसको भी हम लोग -11 है तो ब्रैकेट में डाल दी, माइनस है इसीलिए मैं डाली। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, चलो यहीं कर देते हैं, इसको तो उतारो क्योंकि बिकॉज इसके आगे में तो और कोई नंबर कोई साइन नहीं है, तो सामने वाला एज इट इज़ उतर जाएगा। अगेन ये वाला जैसे आगे नंबर किए थे वही है, प्लस इंटू माइनस, आप लोग डायरेक्टली माइनस लिख के 11 उतार सकते हो, या फिर अगर ब्रैकेट में ब्रैकेट अगर दिया और उसके सामने अगर प्लस है तब ब्रैकेट वाला पूरा उतर जाएगा, जैसे हम लोग करते हैं। नाउ अभी माइनस माइनस क्या करना है, प्लस करना है यहाँ पर, तो इसको प्लस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 95, और साइन आता है माइनस का, ये चीज़ तो आप लोगों को याद होगा, एकदम सिंपल है। देखो तो इसमें भी हम लोग को आंसर मिल गया, और इसका आंसर आप लोगों को निकालना है, एकदम सिंपल। और ज़रूरी नहीं है कि फाइंड द सम बोल रहा है तो हम लोग को कुछ भी हो जाए प्लस ही करना है, साइन आप लोग प्लस का दोगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, जो चीज़ हम लोग को पूछा जाएगा वहाँ पर, लाइक जो चीज़ हम लोग को दिखेगा कि हाँ माइनस करना पड़ेगा तो माइनस ही करना पड़ेगा, और जहाँ प्लस करना पड़ेगा वहाँ प्लस ही करना पड़ेगा। तो आप लोग ये सब मत समझना कि अगर फाइंड द सम लिखा है तो चाहे माइनस क्यों ना हो हम लोग को प्लस ही करना है, नो, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग रूल्स पढ़ते आए हैं हम लोग को उसी को फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट, सम तो हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस। 32 फ्रॉम -50, 32 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम -50। तो आप लोगों को पता है फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है वो आगे रहता है, तो उसको सजा देते हैं, -50 आगे लिखी, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, और यहाँ क्या नंबर है 32, डायरेक्ट उतारो 32। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको हम लोग प्लस करेंगे, तो ये मुझे मिलेगा 82, और आंसर आएगा माइनस में। क्लियर, देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने बोला था लेकिन लास्ट में हुआ क्या, प्लस हुआ, ऐसे ही होता है। ओके, यहाँ पर भी सेम सब्ट्रैक्ट करना है, -90 को फ्रॉम -20, -90 को -20 से, -20 बड़ा है उसको आगे लिखो, ब्रैकेट भी डाल देते हैं, चलो यहाँ पर भी डाल सकते थे पर नहीं डाली में, चलेगा, ठीक है। अब माइनस, अब इसको मेरे को पीछे में लिखना है, तो मैं कैसे लिखी, देखो माइनस लिख के, अब ये -90 दिया है तो ब्रैकेट में -90, इसको उतारते हैं, ये तो ऐसे ही उतरेगा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस करते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका मैं बताई थी आप लोगों को, अगर ब्रैकेट के बाहर में माइनस दिया है, अगर ब्रैकेट के बाहर में सामने माइनस दिया है तो ब्रैकेट के अंदर में जो भी साइन है ना वो पूरा उल्टा हो जाता है, पूरा ऑपोजिट। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर में माइनस दिया था और देखो यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, +90। ये सब आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नाउ माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 70। दोनों में से कौन बड़ा, 90 बड़ा, 90 के आगे में क्या साइन है, प्लस, तो आंसर आएगा प्लस। तो ये प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, तो ये हो गया इसका आंसर, एकदम सिंपल। देखो सो नेक्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। एक्चुअली मैं इस टाइप का क्वेश्चन बताई भी नहीं थी बट अभी बता दे रही हूँ। आप लोगों के बुक में वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसमें पक्का इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही है। यहाँ तो मैं नंबर्स थोड़ा बदल दी हूँ, आप लोगों के बुक में भी ऑब्वियसली सेम नंबर थोड़ी ना होगा, डिफरेंट डिफरेंट ही नंबर होगा, तो आप लोग समझने का कोशिश करना कि ये मैं कैसे कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -20 एंड 25 फ्रॉम -90, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है -20 और 25 का सम को, सम मतलब उसको पहले प्लस करके जो आंसर आएगा उसको माइनस करना है, किससे, फ्रॉम -90, -90 से किसको माइनस करना है, इन लोगों का ऐड करने से जो आंसर आएगा उसको, बिकॉज ये दो नंबर का पहले हम लोग को सम निकालना है, इसका जो आंसर आएगा उसको माइनस करना है -90 से। तो सबसे पहले हम लोग को सम निकालना पड़ेगा किसका, -20 एंड 25 का। तो यहाँ पर सम ऑफ -20 एंड
25 हम लोग को पहले करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल, सम मतलब प्लस करना है, तो -20 पहले लिखना, फिर प्लस लिखना, सेकंड में जो नंबर दिया है लिखे। अच्छा, माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो ये आएगा 5। दोनों में से कौन बड़ा? 25। उसके आगे क्या साइन? प्लस, तो आंसर आएगा प्लस में। पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो सोच लो सम ऑफ, मतलब ये जो पार्ट है ना, इसका आंसर 5 मिल गया। एक काम मैं कर रही हूँ, इसके जगह में सोच लो हमारे पास 5 है, सब्ट्रैक्ट 5। देखो मैं अभी इसके जगह में डायरेक्ट 5 पढ़ी, बिकॉज इसको तो मैं सॉल्व करके 5 निकाल ली, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 5 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -90। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब -90 से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 5 को। बस माइनस माइनस प्लस 95 आएगा और साइन आएगा माइनस का। क्लियर, एकदम सिंपल है, एकदम ईजी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -200। इसका मतलब दो इंटीजर है, उनको जब मैं प्लस करूँगी तो उसका आंसर आएगा -200। ऐसे ही बोला है ना, सम ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर को जब मैं प्लस करूँगी तो आंसर आएगा -200। ओके, इफ़ वन ऑफ द इंटीजर इज -20, तो एक काम करते हैं, इसको पहले रफ वर्क करते हैं। तो मैं रफ वर्क यहाँ कर रही हूँ, आप लोगों को PDF भी वैसे ही फिर मिलेगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना, बिकॉज ये वीडियो बनाने के बाद मैं इसका PDF बनाऊंगी ऑब्वियसली। ओके, कंफ्यूज मत होना, ये रफ वर्क है इधर। चलो मैं लिख ही देती हूँ रफ वर्क, ठीक है ना। अगेन क्वेश्चन पढ़ते हैं, सम ऑफ टू इंटीजर्स, मतलब मेरे पास दो इंटीजर है, एक इधर होगा प्लस, मतलब ये डैश है बच्चों, माइनस मत समझना, ये डैश है, समथिंग प्लस समथिंग, सम ऑफ टू इंटीजर ना। देखो मैं तो अभी तक इसको ऐसे ही करती हूँ, ठीक है, बिकॉज इसमें माइनस माइनस का भी नंबर आता है, और अपने स्टूडेंट्स को भी मैं ऐसे ही बताती हूँ। तो जैसे उनको बताती हूँ, आप लोग भी मेरे ही स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों को ऑब्वियसली मैं वैसे ही तरीका बताऊँगी। ओके, मतलब दो इंटीजर है, दोनों को जब प्लस करेंगे, सोच लो यहाँ एक इंटीजर है और यहाँ एक इंटीजर है, जब मैं दोनों को प्लस करूँगी तो मेरा आंसर निकल रहा है -200। क्या निकल रहा है? -200। सिंपल, यहाँ तक क्लियर। नाउ इफ़ वन ऑफ द इंटीजर्स इज -20, अगर दोनों में से कोई एक इंटीजर -20 है, तो कहीं पर भी लिख सकते हो, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ। सोच लो दोनों में से कोई एक इंटीजर दिया है -20, बोल रहा है दूसरा निकालो, दूसरा निकालो। अब बच्चों आप लोग क्लास 6 में पढ़े हो ना, एक्स वैक्स लेके जो हम लोग करते थे, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे पता है, मैं रफ से ही स्टार्ट करूँगी। एक इंटीजर है -20, ठीक है, और दूसरा इंटीजर क्या है बोल रहा है बताओ। एक काम करते हैं, उसको ना हम लोग क्या करते हैं, एक्स ले सकते हैं आराम से। अगर आप लोग एक्स लेना, अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो उसके जगह में अदर इंटीजर ही लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मैं एक बार अदर इंटीजर का बता देती हूँ, बिकॉज मैं श्योर नहीं हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ आता है कि नहीं, बिकॉज मैं तो वो चैप्टर नहीं पढ़ाई हूँ क्लास 6 में आप लोगों को, इसीलिए मैं सिंपल तरीका बता देती हूँ। ओके, वरना एक्स वाला तो काफ़ी ईजी होता है। देखो, सो यहाँ पर हम लोग क्या किए, -20 प्लस प्लस ये जो अलग डैश है, जो सेकंड डैश है, वो तो हम लोग को खोजना है ना, क्योंकि दूसरा इंटीजर तो यही होगा, तो उसकी जगह में ऐसे लिख देते हैं अदर इंटीजर, दूसरा इंटीजर। तो -20 के साथ जब मैं दूसरा इंटीजर को प्लस करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, -200। हमेशा ये जो इक्वेशन बनता है ना, वो क्वेश्चन से ही बनता है, और हमेशा ट्राई करना ऐसे ही बनाने का, क्वेश्चन को देखते देखते बनाने का, एकदम यूँ बन जाएगा। ओके, अब अदर इंटीजर, और हम लोग क्या करते हैं ना, रफ वर्क बोल रही हूँ मैं, जो आप लोगों को बता रही थी एक्स लेके करते हैं। तो ये अदर इंटीजर इतना बड़ा कौन लिखेगा, लेट द अदर इंटीजर बी एक्स, उसको डायरेक्टली हम लोग वहाँ पर एक्स लिख लेते हैं। अब बच्चों, अब मुझे बताओ, मुझे ये अदर इंटीजर मुझे निकालना है, मतलब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, इसको मुझे अलग करना है। तो मैं क्या करूँगी पता है, ये नंबर को मैं इक्वल्स टू के उधर भेज दूँगी। ये सब आप लोग क्लास 6 में पढ़े हो, ठीक है। मतलब एक काम ही करती हूँ, मैं दोनों तो बता रही हूँ तो दोनों ही बता दूँगी। सो लेट द अदर इंटीजर बी एक्स, लेट द अदर इंटीजर बी एक्स, उसको आप लोग मेंशन कर लेना, इधर में कर लेना। लेट स्टार्टिंग में करते हैं, द अदर इंटीजर बी एक्स, अदर इंटीजर को x ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x ले लिए, तो -20 प्लस x इज इक्वल टू -200। तो मुझे ये x को अलग करना है, क्योंकि x ही निकालना है ना मुझे, तो x को मुझे अलग करना है। तो x को यहीं रहने देंगे, x के आगे में प्लस साइन है, x को यहीं रहने देंगे। किसको यहाँ से हटाना है मुझे, -20 को, और -20 को मुझे यहाँ से उठा के 200 की तरफ लेके जाना है, मतलब इक्वल्स टू को क्रॉस करके वो उधर जाएगा। तो अगर कभी भी हम लोग
कोई भी नंबर को एक जगह से दूसरी जगह इक्वल्स टू के उधर इधर करते हैं तो उनका साइन बदल जाता है। तो x ही उतरेगा। अभी देखो इसको हमको वहाँ भेजना है, इसको भी इग्नोर मारो। प्लस x उतरा, क्या बचा बीच में इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है -200। यहाँ से कौन इधर आ रहा है -20, लेकिन जब वो इक्वल्स टू को क्रॉस करके उधर जाता है तो साइन बदल जाता है। तो -20 इधर आएगा तो हो जाएगा +20। एकदम सिंपल। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 6 में, ठीक है। ओके, अभी माइनस प्लस क्या करते हैं हम लोग, ऑब्वियसली माइनस करते हैं। तो 200 से 20 को हटा दोगे तो कितना आएगा 180। दोनों में से कौन बड़ा 200, उसके आगे क्या साइन है माइनस, तो माइनस लिख दो, सिंपल। तो हमारा आंसर आ गया -180, -180। अगर आप लोगों को चेक करना है कि आप लोगों का आंसर राइट है कि नहीं, तो अगेन देखो क्या बोल रहा था, 2 तो इंटीजर को प्लस किए तो -200 आना चाहिए, एक ठो तो -20 दिया है, तो -20 में दूसरा कितना निकला -180। प्लस करके देखते हैं तो देखो मैं प्लस लिख दी, प्लस माइनस माइनस, आंसर आया -200। हम लोगों का आंसर राइट है, समझ में आया ना, हमारा आंसर राइट है, ठीक है। अभी विच इज़ ग्रेटर, और सिंपल है ये तो, इनमें से कौन सा बड़ा है, लाइक हम लोग जो कंपेयर करते हैं ना, कंपैरिजन, ये वही है। अब देखो -2 दिया है, एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू के जैसा दिया है ना, तो उसको पहले निकाल लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे। हमेशा ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही आप लोग यहीं से कंपेयर मत करने लग जाना, पहले उसको सॉल्व करके पहले एकदम सिंपल उसका वैल्यू निकाल दो। तो -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, ऑब्वियसली 2 आएगा, साइन हट जाता है। अब इसकी बारी, अब इसका आप लोग देखो तो बाहर तो माइनस है, ठीक है, माइनस रहने दो। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है -2 का, माइनस को मैं उतार दे, माइनस को थोड़ा छुपा देती हूँ मैं, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 2 आएगा, और बाहर का माइनस उतर गया। अब देखो तो दोनों में से कौन बड़ा, 2 और -2, ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। तो अभी मतलब ये बड़ा है किससे, इससे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2 इज ग्रेटर देन -2, लाइक उसका एब्सोल्यूट वैल्यू का, जैसे आप लोग समझो। ओके, नेक्स्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए आई थिंक नया ही होगा, तो ध्यान से इसको आप लोग देखो और समझो। देखो क्वेश्चन दिया, इफ a इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू -4, मतलब a का वैल्यू दिया है -10 और b का वैल्यू दिया है -4। शो दैट को मैं शॉर्ट में लिखती हूँ ST। हम लोग को क्या शो करना है कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a। मतलब हम लोग को इसको लेके सॉल्व करना है, एक बार a माइनस बी करेंगे, एक बार b माइनस a करेंगे, और दोनों का आंसर को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, दोनों का आंसर इक्वल नहीं है, बस यही शो करना है। तो करते हैं, तो a माइनस बी को पहले लेते हैं। एक और चीज़, तो a माइनस बी यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ, a माइनस बी। अब a के जगह में जो दिया है वो लिखना है, ओके। a के जगह में क्या दिया है, a के जगह में दिया है -10, तो a के जगह में पहले मैं ये उतार ली, ठीक है, दोनों को एक साथ मत करना, पहले ये उतारना, a माइनस बी उतारी, a के जगह में -10 तो a की जगह में -10, सिंपल। अब ये माइनस है, माइनस उतारो थोड़ा दूर में, फिर b की जगह में कितना -4, तो b की जगह में -4। ऑब्वियसली 2 बार माइनस आएगा तो ब्रैकेट तो दोगे ना, वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सॉल्व करते हैं, -10 को उतारूंगी, अच्छा माइनस माइनस प्लस, और ये 4 उतर जाएगा, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर दो, माइनस प्लस माइनस, माइनस करोगे 10 से 4 गया 6, और कौन बड़ा है 10, उसके आगे माइनस साइन, तो आंसर आएगा माइनस में। तो चलो इसका आंसर तो मुझे -6 मिल गया। अब इसकी बारी, b माइनस a, b का वैल्यू कितना है -4, तो डाल दो -4, सिंपल। फिर माइनस लिखे, a कितना है -10, अगेन -10, -4 उतारे, माइनस माइनस प्लस 10, माइनस प्लस क्या करते हैं -6 आएगा। दोनों में से कौन बड़ा, जल्दी बताओ, 10 के आगे क्या साइन प्लस, तो आंसर आएगा प्लस में। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, दोनों जगह तो 6 आया, लेकिन एक जगह -6, एक जगह +6, तो क्या ये लोग इक्वल हैं, सेम है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग शो कर दिए, तो आप लोग लिखोगे दिस, मतलब a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए, प्रूव्ड लिख देना, काम ख़त्म, क्योंकि आप लोग तो शो कर दिए ना, तो काम ख़त्म, बस इतना ही करना है। ओके, अभी 1.1 ख़त्म नहीं हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का। अब एक सिंप्लीफाई टाइप क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर देते हैं। ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ इंटीजर्स का वीडियो में, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। अच्छा देखो, अभी इस टाइप से नंबर दिया है,
तो हम लोग का सबसे मेन पहला स्टेप होता है कि हम लोग ब्रैकेट को खोल दें। तो पहले खोल देते हैं ब्रैकेट को, 23 लिखे, ओके। फिर अच्छा यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर में तो अंदर का बदल जाता है, या फिर माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, सिंपल। जैसे आप लोगों को ईजी लगे आप लोग वैसे करना, पर अभी ब्रैकेट ही खोलना है। 12 माइनस माइनस प्लस 6, क्लियर, इतना हुआ। अब देखो हर जगह प्लस है, इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसके आगे भी प्लस, कोई टेंशन नहीं है। जिसको आप लोगों को पहले प्लस करना है, लास्ट में प्लस करना है, करो, कोई टेंशन नहीं है। इसको बस आप लोग प्लस करना, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर लिख देना, तो इसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, ओके। अच्छा, तो 1.1 आपका ओवर हो गया है, 1.1 एकदम क्लियर। अब हम लोग 1.2 को भी स्टार्ट कर देते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है ना, ये ना थोड़ा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग करे थे, एक साथ नहीं दिया है, पहला वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला मतलब उससे रिलेटेड दिया था, अभी है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। सो फाइंड द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स निकालना है, तो प्रोडक्ट का मतलब इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, एकदम सिंपल है। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले में ये क्वेश्चन दिया है, तो मल्टीप्लाई में तो ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके हिसाब से साइन देना है, बिल्कुल भी नहीं। उसमें बस याद रखना है प्लस माइनस माइनस साइन, माइनस प्लस माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन, और प्लस इंटू प्लस प्लस साइन, सिंपल। यहाँ पर आप लोग किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। तो tan इंटू -2, इन दोनों को इंटू करते हैं, tan इंटू -2 किसी को भी कर सकते हो। तो पहले आप लोग नंबर्स को इंटू कर लो, 10 इंटू 2 20, और ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ब्रैकेट में डाल देते हैं, इंटू -3 को उतारते हैं। अभी इन दोनों की बारी, पहले इंटू कर लो, 20 इंटू 3 60, और माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा प्लस में। देखो कितना सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर दिया है, वेरी सिंपल। अगेन मल्टीप्लिकेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन में कोई टेंशन नहीं, किसी को भी पहले पकड़ के इंटू कर दो, पहले हम लोग इसी को करते हैं। तो -2 इंटू -5, पहले मैं इन दोनों को पकड़ ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 5 10, और माइनस माइनस क्या साइन, प्लस, तो प्लस देंगे नहीं, छोड़ो। फिर इंटू, अब इन दोनों की बारी, -3 इंटू -1, पहले अभी इन दोनों को ले रही हूँ मैं, तो 3 इंटू 1 3, माइनस माइनस प्लस, कोई साइन लिखना नहीं है। अब इन दोनों 30, आ गया आंसर, कितना सिंपल है। नेक्स्ट 3 इंटू -8 इंटू 5, 3 नंबर है, इसको भी सबके बीच में तो इंटू इंटू मल्टीप्लाई करना है, एकदम सिंपल। कोई भी 2 नंबर को लो, 3 इंटू 8 24, और यहाँ पर कोई साइन नहीं था मतलब प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस साइन, इंटू 5 उतार दो। 24 इंटू 5 आप लोग इंटू करना, तो 24 इंटू 5 कितना होगा आप लोगों का, 24 इंटू 5 आता है 120, तो ये आएगा -120, हो गया आंसर। ओके, नाउ जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें निक बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, जो कि थोड़ा इस टाइप से दिखता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक रफ वर्क दे देती हूँ, जैसे कि दिया है a इंटू बी माइनस सी, अब बीच में कुछ नहीं है मतलब इंटू है, तो इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, a इंटू बी, मतलब पहले ये जो a है वो इस अंदर वाले पहले b के साथ इंटू होगा, इन दोनों इंटू हो गए, अब ये माइनस का साइन यहाँ पर दो, अब ये a इंटू होगा c के साथ, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर लॉ। अब उसी से रिलेटेड थोड़ा इस टाइप से क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं कि हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन जब लॉ है, जब प्रॉपर्टी है, तो क्यों उसको फॉलो नहीं करें। अब देखो इस टाइप से बड़ा क्वेश्चन है, 3276 इंटू 3 माइनस अगेन 3276 इंटू 2। अब देखो यहाँ पर एक ये टर्म दिया है, फिर माइनस दे दिया, फिर एक ये टर्म दिया है इंटू करके, ठीक है, मतलब दोनों जगह इंटू इंटू और बीच में माइनस है। अब एक चीज़ यहाँ पर जो कॉमन है, आप लोग देखो, यहाँ पर भी 3276, यहाँ पर भी 3276, ठीक है। और ये जिस हिसाब से लिखा हुआ है, क्या हम लोग उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। देखो a इंटू बी, सोच लो यहाँ a इंटू बी दिया है, इसको a बना दो, इंटू ये b बना दो, ये a इंटू बी माइनस, फिर ये a इंटू सी दिया है, देखो a इंटू सी, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग देखो वही चीज़ को तोड़ तोड़ के लिखा है, मतलब ये a यहाँ पर रिपीट हो रहा है ना, 3276, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे ना, दोनों के लिए एक ठो a लिख दिए, ब्रैकेट दे दिए, इधर का b माइनस सी, इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे, 3276, यहाँ पर एक ठो लिख दिए, ब्रैकेट दे दिए, यहाँ पर इंटू दे सकते हैं चाहेंगे तो, ओके। यहाँ पर ये 3 इधर उतर गया,
माइनस इधर का जो c था दैट इज़ 2 यहाँ पर, वो 2 को हम लोग यहाँ पर उतार दिए। एकदम इससे ही रिलेट करके हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। एक और इसका तरीका है जो थोड़ा और हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे, जैसे कि यहाँ पर समथिंग इंटू समथिंग 3276 इंटू 3 माइनस 3276 इंटू 2, दोनों जगह में 3276 है, दोनों जगह में यहाँ इंटू 3 है और बस यहाँ इंटू 2 है, दोनों कॉमन है एकदम, दोनों यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो दोनों में से एक को हम लोग बाहर लिखते हैं, मतलब उसको हम लोग कॉमन ले जा रहे हैं तो वो बाहर आ जाता है। अगेन ये और ये दोनों सेम था, उसको बाहर ले गए, एक ब्रैकेट देते हैं। अब इधर से ये तो चला गया, क्या बचा इधर में 3 बचा, वो 3 को हम लोग यहाँ उतारेंगे और कुछ नहीं बचा। देन ये जो भी साइन है, अगर यहाँ पर माइनस है तो हम लोग माइनस उतारे, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम लोग यहाँ पर प्लस उतारते। अब ये तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, क्या बचा यहाँ पर 2 बचा, हम लोग 2 को डाल दिए, ब्रैकेट बंद, एकदम सिंपल सा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये एज इट इज़ उतरेगा इंटू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 होता है 1, 3 माइनस 2 कितना होता है 1 होता है। तो देखो पहले जो हम लोग वही नंबर करते, लेकिन कितना मेहनत करके करते ना, कितना पहले इनको इंटू करना पड़ता, फिर ये इंटू करना पड़ता, फिर माइनस। यहाँ पर एकदम सिंपल एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर यूज़ किए, 3 माइनस 2 किए बिकॉज ब्रैकेट पहले करते हैं, 1 किए, अब डायरेक्ट देखो दोनों को इंटू करेंगे तो 3276 मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वैसे ही यहाँ पर भी वैसा ही क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर भी देखो 8964 इंटू 1, फिर प्लस दिया है 99 इंटू 8964, तो यहाँ पर भी दोनों साइड में क्या चीज़ कॉमन है 8964, ये और ये, तो मैं दोनों में से एक को बाहर ले जाती, मतलब दोनों ही कॉमन चले गए, ठीक है। तो दोनों में से आप लोग जब जो सेम होता है ना उसको बाहर ले जाना, ब्रैकेट डालना। अब इधर में से ये तो चला गया, क्या बचा 1, तो 1 डालो, प्लस इधर में से ये चला गया, क्या बचा 99, 99 डालो। नाउ 8964 इंटू 1 प्लस 99 100, दोनों को इंटू करना, आ गया आंसर। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर में हमेशा इंटू होता है, इसको याद रखना। सिमिलरली ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 1695 इंटू 678 माइनस 695 इंटू 678, सिंपल। देखो यहाँ पर ये सेम और ये सेम दिया है, तो दोनों में से एक को बाहर निकाल दो, एक को क्या मतलब दोनों में ही बाहर आ गए। अब यहाँ में से ये बचा माइनस, यहाँ पर 695 बचा, तो 678, दोनों को माइनस अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 1000, फिर 1000 को इंटू कर दो, सिंपल, आ गया आंसर, एकदम क्लियर। और ये लास्ट नंबर है, ये तो बच्चों लोगों को डाउट लगेगा, मैं जानती हूँ। देखो कितना सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन है 2314 2314 इंटू 9, एक टर्म हो गया, प्लस 2314 और कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं दिया है, मतलब अगर कॉमन लेके जाएंगे तो कुछ तो होना चाहिए ना। इसका मतलब ना आप लोग सोचो इसमें इंटू 1 है, अगर 1 इंटू करोगे तो वही आंसर आएगा ना 2314, इसीलिए 1 डाल सकते हो। अब तो आराम से इजीली कर लोगे। 2314 चला गया कॉमन बाहर, इधर का 9 बचा, प्लस इधर में 1 बचा, सिंपल। इन दोनों को करो 10 आएगा और बस इंटू करो, क्लियर। चलो अच्छी बात है, इस चक्कर में मैं आप लोगों को ये भी बता दी, क्योंकि मेरे बुक में तो ये नहीं दिया था, ठीक है। तो अच्छी बात है, चलो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, मेरे स्टूडेंट्स को भी नया चीज़ सीखने को मिलेगा। अच्छा, आज तो मैं 1.2 तक ही बताऊंगी, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, वरना 1.3 और 1.4 एक अलग सा वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, इसके बाद मैं बना दूंगी। ओके, अब देखो नंबर 3 में वेरीफाई करने बोल दिया, वेरीफाई करो, मतलब एक टाइप से ना प्रूव करो, ठीक है। क्या प्रूव करने बोल रहा है, 23 इंटू दिस इज ब्रैकेट 7 प्लस माइनस ऑफ 2, सॉरी माइनस 2, मतलब यहाँ एक क्वेश्चन दिया इज इक्वल टू इधर में क्वेश्चन दिया, बोल रहा है ये पार्ट को सॉल्व करोगे और ये पार्ट को सॉल्व करोगे, मतलब अलग अलग सॉल्व करना है, और बोल रहा है पूरा प्रूफ करो कि इनका आंसर इक्वल आएगा, बीच में इक्वल दिया है ना। वेरीफाई करने के लिए ऐसे ही देता है क्वेश्चन, इधर में कुछ पार्ट दे दिया है क्वेश्चन का, इज इक्वल टू ये, मतलब इसको अलग से सॉल्व करना है। सोच लो इसका आंसर आया 10, सोच लो इसको सॉल्व किया अलग से, इसका आंसर आया 10, इक्वल होगा वो, क्योंकि यहाँ बोला है इक्वल है, वेरीफाई करो, बताओ, दिखाओ, प्रूफ करो, तो इक्वल तो आएगा ही आएगा। अब सॉल्व करते हैं ना, कैसे आएगा, तो एक एक करके लेते हैं। अब एक चीज़ ये देखो बच्चे लोग, इस टाइप से दिया है ना, तो पहले आप लोग किसी को भी ले सकते हो, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर
अच्छा ऊपर चला गया क्या ये? हाँ, हम लोग ना यहाँ पर LHS एंड RHS वर्ड्स कुछ यूज़ करते हैं। अब RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, मतलब हम लोग का राइट हैंड कौन सा है ये, तो राइट हैंड साइड तरफ कौन सा है ये है, तो इसको RHS, इसको LHS। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ LHS लिख दी। LHS का बात करूँगी तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इक्वेशन है उसको, मतलब ये जो टर्म दिया है तो इसको उतारूँगी, पहले LHS लिख के इसको उतार लूँगी। पहले क्वेश्चन उतारना, बाद में नेक्स्ट स्टेप में आंसर सॉल्व करना। ठीक है, मेरे पास तो यहाँ जगह नहीं है, एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करें, बॉडमास को याद करो। बॉडमास क्या बोला था कि पहले ब्रैकेट को करना है, तो यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है, यस ये ब्रैकेट दिख रहा है ना, ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करना है। ठीक है, बाहर वाला को एज इट इज छोड़ देंगे, तो इसको मैं एज इट इज छोड़ दी, 23 को उतारी, कुछ नहीं करना है अभी, 23 को इंटू उतारी 7, चलो लिख देते हैं, प्लस इंटू माइनस -2। ये ब्रैकेट तो गायब हो जाएगा बिकॉज ब्रैकेट खुल गया, पर ये तो है, इसको डालो। क्लियर, अभी 23 इंटू 7 - 2, अभी इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, तो 7 - 2 तो करना पड़ेगा, कितना आता है 5, डायरेक्टली 5 को लिखो, ब्रैकेट अब देना ही नहीं है क्योंकि माइनस कर दिया, मतलब अब इसका आंसर हम लोग को मिल गया, इसलिए ब्रैकेट को मत देना। फिर 23 इंटू 5 करना है हम लोगों को, तो 23 इंटू 5 अगर आप लोग कर दोगे तो आप लोगों का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, ये आ जाएगा 115, हो गया इसका आंसर। अब इसकी बारी, तो मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है RHS, पहले इसको लिख देती हूँ। देखो मैं किस हिसाब से क्वेश्चन उतार रही हूँ, मैं ये टर्म को लिखी, थोड़ा सा दूर गैप दे के मैं प्लस लिखी, वरना इतना कन्फ्यूज़न होता है, इतना कन्फ्यूज़न आता है, मत बोलो। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 23 इंटू 7 है, यहाँ प्लस 23 इंटू -2। देखो अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े ना, और एक तो जो है आप लोगों को कॉमन वाला बताई थी, वैसे भी कर सकते हो जैसे आप लोगों को इजी लगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पर 23 इंटू -7 करोगे, बड़ा आंसर निकलेगा, फिर प्लस माइनस करोगे, उससे बेटर है ये कॉमन, ये कॉमन। 23 सेम है, 7 लिखो, प्लस लिखो, -2 बचा, -2 लिखो, 23 लिखे, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 7 प्लस इंटू माइनस -2, पूरा वैसे ही आ रहा है। देखो आप लोग 5 115 इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, देखो हुआ ना, तो हम लोग लिख सकते हैं RHS इज इक्वल टू LHS, या फिर LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड, वेरीफाइड, क्लियर, प्रूव्ड या फिर वेरीफाइड, ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाली हूँ, खुद से करना, जब इतना बता दी हूँ तो ऑब्वियसली ये तो कर ही सकते हो ना, खुद से करना। यस, अभी नंबर 4, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज 23। मतलब ये 3 बिट दिया है, मतलब पता है क्वेश्चन का क्या है, मतलब एक इंटीजर बोल रहा है बताओ जिसको -1 से अगर मैं इंटू करूँगी या करूँगा, जो लड़का है वो करूँगा, जो लड़कियाँ हैं वो करूँगी ऑब्वियसली। सो डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 से अगर आप लोग उस नंबर को इंटू कर रहे हो तो आंसर आना चाहिए पहला 23, तो पहला नंबर करते हैं, मतलब आंसर आना चाहिए 23, तो -1 में क्या ऐसा क्या इंटू करोगे जो आंसर आएगा 23, जल्दी जल्दी जल्दी, -1 में ऐसा क्या नंबर को इंटू करेंगे -1 के साथ तो आंसर आएगा 23। ऑब्वियसली 1 के साथ आप लोग कुछ 23 वाला ही इंटू करोगे तो 23 1 जा 23 होगा, हाँ कि ना। लेकिन यहाँ पर -1 है, अगर देखो आप लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर ऑब्वियसली मैं 23 लिखूँगी, अगर मैं जैसे कि हम लोग 1-2 बार तरीका देख लेते हैं, चीज़ों को देख लेते हैं, ट्रायल थोड़ा कर लेते हैं, 1 इंटू 23 हो गया, तो यहाँ तो -23 आ जाएगा। अब मेरे को आंसर निकालना है 23, तो क्या करूँगी, एक काम करती हूँ, अगर मैं -23 लूँगी तो 1 इंटू 23 माइनस माइनस प्लस आ गया ना आंसर, तो मैं -1 के साथ किसको इंटू करूँगी तो आंसर आएगा 23, तो -23, तो नंबर 1 का आंसर एक्चुअली होगा -23। ये तो रफ वर्क है समझाने के लिए, आंसर यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है ना। ओके, सेकेंड नंबर, अगेन -1 के साथ किसको इंटू करेंगे, क्या इंटू करेंगे -1 के साथ, जो आंसर आना चाहिए -47 आना चाहिए आंसर, तो -1 के साथ क्या इंटू करोगे, ऑब्वियसली 47, तो 1 इंटू 47 और माइनस उतर गया, तो नंबर 2 का आंसर आएगा 47। एक्चुअली मैं आंसर मैच नहीं करी हूँ, आंसर मैं एक्चुअली मैच नहीं कर रही हूँ बच्चों, ठीक है,
आप लोगों का लाइक जिसके पास ये बुक होगा ना, आपने एक बार आंसर मैच कर लेना। अगर मैं क्वेश्चंस नहीं बदली हूँ इसका, तो आप लोग आंसर मैच कर लेना, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, ऑब्वियसली वो हम लोग से भी हो सकता है, बस आप लोग कर लेना मैच, और होगा तो मुझे बता देना, सिंपल सा बात है ना। नंबर 3, अगेन -1 के साथ मैं ऐसा क्या इंटू करूँगी जो आंसर आना चाहिए 0। ऐसे ही बोल रहा है क्वेश्चन में, आंसर आना चाहिए 0। -1 के साथ क्या इंटू करोगे तो 0 आएगा। तो 0 का कोई टेंशन नहीं है, 0 ही इंटू करेंगे तो 0 आएगा ना। 0 को चाहे प्लस वाला के साथ करो या माइनस वाला के साथ, आंसर आएगा 0। तो अभी हम लोग आज के लिए तो इतना ही करते हैं। 1.1, 1.2 आप लोगों का विजुअलाइजिंग मैथ्स जो बुक है उसका आप लोगों का क्लियर हो गया है। एंड जो मुझसे ये डाउट्स पूछे थे वो है कौन, कृपा, आई थिंक, यस कृपा, नॉट कृपा, कृपा। तो आई होप आपका जो भी डाउट्स था वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग 1.3 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स स्टे ट्यून। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल अगर लगा होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। ओके, थैंक यू।